तो दोस्तों, लड़ाकू कौम वाले चाचा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर बिलबिलाए घूम रहे हैं। अपनी खिसियाहट वो अखिलेश यादव पर निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव ने एक ऐसा फॉर्मूला जो सूत्रों के हवाले से शायद उन्हें पता चला है, उसे सार्वजनिक कर दिया, जिससे जो दल है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में उनकी छीछा लेदर हो गई है। क्योंकि चुनाव आने वाला है, हर पार्टी यही चाहती है, जितने भी दल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं उनकी तो कम से कम यही मंशा है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। और हर राजनीतिक दल की यह मंशा होती है कि वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो ज्यादा सीटें जीतने की संभावना भी हो जाती है। ऐसे में अपने दल का वर्चस्व और बढ़ना, मतलब उस तरफ चीजें आगे बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में हर दल यही चाहता है कि हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। ओपी राजभर भी इसी कवायद में लगे हैं। संजय निषाद हो या फिर और भी दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए की छतरी के नीचे हैं, वो यही चाहते हैं कि वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। लेकिन ऐसे में ओपी राजभर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने अभी से कुछ सीटें सुझा दी हैं। उनका ट्वीट देखिए पहले। बीते रोज ये ट्वीट किया गया अखिलेश यादव की तरफ से, जिसमें लिखा गया है, सूत्रों के हवाले से आई ये खबर बेहद स्वागत योग्य है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार सामने देखकर पीडीए के दबाव जवाब में अपने सहयोगी दलों को इधर उधर छटकने से बचाने के लिए कुछ चुनावी विशेषज्ञों की सलाह पर निम्न वितरण के अनुसार सीटें देने की योजना पर काम कर रही है। आरएलडी 73 सीटें, सुभाषपा 39 सीटें, सुभाषपा वहीं ओपी राजभर की पार्टी, निषाद पार्टी 31 सीटें, अपना दल 19 सीटें। तो अखिलेश यादव जो फॉर्मूला बता रहे हैं उसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि ओपी राजभर का दल 39 सीटें पाता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर बताया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से। तो ऐसे में 400 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से 39 सीटों के कितने ही मायने हैं, अपने आप में समझने वाली बात है। और इसी बात को लेकर जब अखिलेश यादव ने कह दिया तो ओपी राजभर खिसिया गए। उन्होंने अपनी जो भड़ास थी वो ट्विटर पर ही निकाली, पलटवार करते हुए। क्या कहा उन्होंने, देखिए। बीते रोज ही रात करीब 10 बजे ये ट्वीट ओम प्रकाश राजभर की तरफ से किया गया। लिखा गया है, मित्र अखिलेश जी, वैसे तो आप चार्टर्ड प्लेन में चलते हैं, लेकिन कभी जहाज में चले होंगे तो एयर होस्टेस अनाउंसमेंट करती है कि दूसरों की सुरक्षा से पहले अपनी सुरक्षा खुद करें। ये नियम आप पर राजनीति में भी लागू होता है दोस्त। अपना इंडिया अलायंस तो चल नहीं पा रहा है और दूसरों की सीट बांट रहे हैं। गजब मस्खरे हैं महाराज आप। हमें कितनी सीटें मिलेंगी वो हम बीजेपी से बात करके तय कर लेंगे, इसकी चिंता आपको थोड़ी ना करनी है। मैं बताता हूं कि आपको चिंता किस किस बात की करनी है। ध्यान दीजिएगा, गठबंधन कैसे चलाएं, कांग्रेस को कैसे मनाएं, परिवार को कैसे जिताएं, चुनाव हार कर पार्टी कैसे बचाएं, उद्दंड कार्यकर्ताओं को कैसे बचाएं, अपराधियों को कैसे बचाएं, चच्चू को कैसे संभाले, बागियों को कैसे रोकें, इमरान मसूद का क्या करें, ओवैसी को कैसे हैंडल करें। यही नहीं, बहुत कुछ है जो आपको मैनेज करना है। कहां आप हमारी चिंता में लगे हैं। हम लोग एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। अगले साल चुनाव है, फिर जीतेंगे, फिर जनता की सेवा करेंगे। बाकी आपके इस माइंड गेम से हमारा गेम नहीं बिगड़ने वाला। और हाँ, कांग्रेस को कितनी सीट देंगे जरा ये तो बता दीजिए। ये भी साफ कर दीजिए कि कांग्रेस आपका छोटा भाई है या बड़ा भाई। जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय महाराजा सुहेलदेव। अखिलेश यादव को इन्होंने टैग भी कर दिया है और जिन बातों का जिक्र किया है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अखिलेश यादव के ट्वीट का असर क्या हुआ है। अखिलेश यादव ने जिन बातों का जिक्र किया है उसका इंपैक्ट क्या हुआ है ओपी राजभर पर। 39 सीटें उनको मिल रही हैं। अखिलेश यादव ऐसी बात कर रहे हैं और इस बात से खिसियाए ओपी राजभर कह रहे हैं कि आप अपनी सीटें देखिए, कांग्रेस से आपके जो संबंध है उसके मुताबिक आप बताइए कि आप कितनी सीटें उनको दे रहे हैं। छोटा भाई कांग्रेस रहेगा या बड़ा भाई रहेगा, इस भूमिका को बताइए। हालांकि ये नूरा कुश्ती है, राजनीति में ऐसी बातें अक्सर होती हैं और ये पहली बार नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हों। इससे पहले भी करते रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के फलाना सांसद हैं, फलाना विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं, बस आ ही गए, आज नहीं, कल नहीं, मिनट नहीं, सेकंड गिनिए, मिनी सेकंड गिनिए, मतलब ऐसी बातें कर रहे थे। फिर क्या हुआ? कोई नहीं आया, कोई इधर से उधर नहीं हुआ और ओम प्रकाश राजभर जो है अपना मुंह बजाकर शांत बैठ गए। अब दोबारा वो बोल रहे हैं, दोबारा अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं टारगेट पर ले रहे हैं। अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं मिर्ची लगाने का काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिससे ओम प्रकाश राजभर असहज हो जाते हैं। हालांकि राजनीति में ये आमतौर पर होता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, एक दूसरे की खिंचाई करना, एक दूसरे की टांग खींचना। लेकिन
असल बात जो है, ओम प्रकाश राजभर की परिस्थिति क्या है इस सरकार में, मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया है। सिर्फ बातें तो नहीं की हैं, अपने परिवार को राजनीति में बढ़ाने के लिए ही सिर्फ प्रयास तो नहीं किए गए हैं, जैसा कि आरोप लगता है ओम प्रकाश राजभर पर या फिर संजय निषाद पर या फिर और भी जो दल हैं उन पर, कि वो अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, समाज की राजनीति नहीं कर रहे हैं। समाज के उत्थान के लिए क्या किया है ओपी राजभर जी, ये आम आदमी आपसे पूछ रहा है। अखिलेश यादव पूछे ना पूछे, आम आदमी जरूर आपसे पूछता है, और ये भी पूछता है कि आप एक वक्त अखिलेश यादव के साथ हुआ करते थे, तो उसी भारतीय जनता पार्टी को आप क्या कुछ नहीं कहा करते थे, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या बातें नहीं किया करते थे। और अब चूंकि एनडीए में है तो आपकी मजबूरी है कि आप भारतीय जनता पार्टी को तो टारगेट पर लेंगे नहीं, जाहिर तौर पर अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए आपको अखिलेश यादव का सहारा लेना पड़ेगा, उनको टारगेट करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, आपकी राजनीति अलग जगह है, आप अपनी जगह बनाइए और मजबूत होइए, मंत्री बने रहिए, अगली सरकारों में भी जो भी सरकारें आए आप उधर चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या अपने समाज के लिए आप न्याय कर पा रहे हैं? क्या अपने समाज का वोट लेने के बाद उनके लिए आप काम भी कर पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है आप वोट ले लेते हैं अपने समाज से और उसके बाद अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी चीजें आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, तो समाज के लिए वो नहीं करते हैं जो आपको करना चाहिए उस पद पर बैठकर। संजय निषाद भी आंखें दिखाते हैं इसी तरीके से, संजय निषाद भी तमाम बातों का जिक्र करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, भारतीय जनता पार्टी हमें करने नहीं दे रही। तो फिर आप क्यों हैं सरकार में? हट जाइए उस पद से, दे दीजिए इस्तीफा और कहिए कि हम अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आपको समाज की लड़ाई नहीं लड़नी है। असल में आपका जो मकसद है कि सरकार में बने रहना है, हम फिर जीतेंगे, हम फिर आएंगे, जनता की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, ये झूठ आप बोलते हैं। बाकी हम आएंगे, आप आ जाइए, फिर से आ जाइए, चुनाव जीतते रहिए, जब तक आपका जीवन है तब तक आप चुनाव जीत कर आते रहिए, क्या ही फर्क पड़ता है अगर आप अपने समाज के बारे में जिसका जिक्र करके आप सत्ता में आए हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, अपनी राजनीति का आकलन जरूर कीजिए। सवाल ये नहीं है कि अखिलेश यादव के साथ आप आज बुरे हैं कल अच्छे हो जाएंगे, या फिर कोई भी परिस्थिति हो सकती है राजनीति में, जो है कल क्या हो कोई नहीं कह सकता, कोई भी प्रेडिक्शन राजनीति में नहीं हो सकता। इस तरह से नीतीश कुमार ने राजनीति को बिल्कुल बना दिया ना कि कुछ भी पल भर में कुछ भी हो सकता है, कभी इस्तीफा देकर इधर, कभी इस्तीफा देकर उधर। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं राजनीति में कि कुछ भी हो सकता है, आप कल को इधर है परसों उधर हो सकते हैं। बात यह नहीं है कि आप किधर होंगे, बात यह है कि आप क्या ईमानदारी के साथ जो काम करने आए थे वो कर पा रहे हैं, और क्या आप उसका आकलन करते हैं। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अपने आप को और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने समाज को भी साथ में लेकर चलना, ये कहीं ना कहीं आपका ध्येय होना चाहिए। लेकिन क्या आप अपने ध्येय में आगे बढ़ पा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी? आप पिछड़ों के नेता हैं, आप जिस समाज की राजनीति करते हैं उसका विश्वास आपके ऊपर है, इसीलिए आप जीत कर आए हैं। अखिलेश यादव ने ना आपको जिताया है और ना ही वो आपको हराएंगे। उस जनता के बारे में आपको सोचना पड़ेगा जिसने आपको जिता कर भेजा है, क्योंकि वही हरा सकती है, वही वोट देती है, उसी के हाथ में शक्ति है। तो उसके बारे में सोचिए। ये नूरा कुश्ती तो चलती रहेगी, इससे पहले भी हुई है, अभी भी हो रही है। आप जवाब अखिलेश यादव को मत दीजिए, उस जनता को जवाब दीजिए जिसके लिए आप जो है जवाबदेह असल में हैं। कितनी सीटों पर लड़ेंगे, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठकर आप डिसाइड करेंगे। अखिलेश यादव डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने मिर्ची जरूर लगा दी है, और आप अखिलेश यादव को जिस तरह से जवाब दे रहे हैं वो आपका पूरा हक है, आप उनको जवाब दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आकलन खुद का भी करने की जरूरत है कि आप उधर गए तो हैं, आप मंत्री बन तो गए हैं, लेकिन क्या आप वो कर पा रहे हैं जो असल में आप करना चाहते हैं, या फिर ठीक रहा आप फिर भी भारतीय जनता पार्टी पर ही छोड़ेंगे। जो हमारे दर्शक हैं वो किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।